जब ये नंबर्स एलोकेट हो रहे थे तो मैनेजमेंट की तरफ से, अपर मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नीचे लूप होल ऐसा था कि लोग 25-25 लाख रुपए लेके, चाहे आप 33 में नंबर लगवाएं, 43 में लगवाएं, आप चाहे 47 में आपको चाहिए, 27 में आपको चाहिए, 25-25 लाख रुपए लोग लेके नीचे की मैनेजमेंट के थ्रू, जो मार्केट में एक न्यूज़ है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले तो सिंध गवर्नमेंट की तरह आप काम कर रहे हैं कि पैसे दोगे तो काम होगा, जो उसके साथ डिफिकल्टी हो रही है और जो रिश्वत का बाजार गर्म होता जा रहा है कि अब वापस से उसी एरिया पे उन लोगों को देने के बजाय न्यू कटिंग करके नई डील दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम ख़ास तौर पे कोशिश करेंगे मुखातिब हो अली रियाज मलिक साहब से डायरेक्टली, ताकि जो मसले मसाइल अभी इस टाइम भैया टाउन कराची में एक अलॉटी सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, जो उसके साथ डिफ़िकल्टी हो रही है और जो रिश्वत का बाज़ार गर्म होता जा रहा है, उस बारे में हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे ताकि इस सोसाइटी में जो बेहतरी आ सकती है किसी तरीके से वो बेहतरी मज़ीद आ सके। तो अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत। मैंने अक्सर भैया टाउन कराची की हमेशा खूबसूरती दिखाई, उसकी जो प्लस बातें थी वो भी हमेशा बात की, माइनस बातें थी वो भी हमेशा बात की, और जो ब्रोकर्स अक्सर कैसे कस्टमर को उलझा कर फंसा कर डील को क्लोज़ करते हैं और कस्टमर कैसी कैसी बातें करके डील को क्लोज़ करते हैं, सब डिस्कशन किए। लेकिन इस वीडियो को ख़ास तौर पे बनाने का मकसद ये कहीं भी नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता भैया टाउन कराची को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ बेहतरी चाहता हूँ, इसलिए ये वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई थी और कस्टमर इतना ज़्यादा फेस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात शेयर भी की जाए और अली रियाज मलिक तक ये वाला मैसेज भी पहुँच जाए। अगर पहुँच सके तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वो लोग जिन लोगों के प्लॉट बाउंड्री वॉल के बाहर कर दिए थे, वो लोग रिफ़ंड के लिए आज तक 4-4 साल गुजर चुके हैं, रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोगों के रिफ़ंड्स नहीं हो सके। वो अक्सर ये बात कैलकुलेशन करते हैं कि हमने डॉलर में जब इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और लोकल भी हैं, तो कैलकुलेशन में देखा जाए डॉलर का रेट आसमानों पे, आपकी रुपी डेप्रिशिएट हो चुका है। जो उन्होंने पैसे दिए थे वो कैपिटल गेन के बजाय वो आज तक माइनस में खड़े हैं और उनके पैसे नहीं मिल सके। तो जितनी जल्दी हो सके हम अपने पेज से यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों के पैसे रिफ़ंड जल्द से जल्द कर दिए जाए, ताकि ये सोसाइटी इस चीज़ से बिल्कुल पाक हो जाए कि यहाँ किसी का भी पैसा फंसा हुआ नहीं है। 61, 62, 63 आपने बिल्कुल लोगों को एलोकेट कर दिया, उनका रेट बहुत बेहतर हो गया, लेकिन उनके मैप आज तक पब्लिकली नहीं आ सके। वो भैया टाउन कराची की जो वहाँ पर नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगाया हुआ है। अब उसमें भी जो आपने एरिया दिखाया, अब आप स्क्रीन पे देखिए जो एरिया बताया गया उस एरिया के मुताबिक, तो वहाँ पर पहले वैली ABCD था, तो जो वैली ABCD के लोग थे उन लोगों का क्या होगा? ज़ाहिर है उन्होंने भी पैसे दिए हैं, वो भी एक फंसे हुए लोग थे जो आज तक दर बदर इधर से उधर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लॉट्स का क्या होगा, हमें प्लॉट कब मिलेगा। तो बेशक कुछ लोगों के मसलों को सॉल्व करके जो मेजर लोगों की, जहां पहले से जिन लोगों पे आपने कमिटमेंट की थी उन लोगों को जगह नहीं मिल सकी। इसी तरीके से दूसरी मैं बात करूं तो वहीं प्रेसिडेंट 33 का मैप जो स्टार्टिंग में जो स्क्रीन पे मौजूद है, ये पहले बताया गया कि ये बाउंड्री वॉल के बाहर है। उसके बाद एक नया नक्शा आया जिसमें बाउंड्री वॉल लगाकर जो एरिया काटना था वो आपने काट दिया। फिर एक नया, अब तीसरा, जब न्यू कटिंग लोगों की कर दी गई तो उस न्यू कटिंग में जो रोड प्रेसिडेंट 32 से होते हुए 43 तक, 33 से 43 तक अभी आपके सामने मौजूद है, एवेन्यू 30 वो था, वो अब आप ये दिखा रहे हैं कि नए मैप के मुताबिक जहाँ न्यू कटिंग की गई है वो जो रोड है वो अभी भी मौजूद है। इसका मतलब ये कि बीच का एरिया अभी भी मौजूद है, और वहीं जहाँ पर प्लॉट्स पहले काटे थे उसी जगह पर उन लोगों को देने के बजाय नए लोगों को, जो ज़ाहिर है उनकी भी बाउंड्री वॉल के बाहर थे, उन लोगों को प्लॉट एलोकेट कर दिए गए। तो जो पुराने थे फिर वो लोग सफ़र किए, जैसे वैली ABCD में यहाँ पर सफ़र किया, और फिर इसी के साथ साथ जो ये जगह अभी स्टिल खाली नज़र आ रही है, जो पहले इन थी
फिर आउट हो गई और अब फिर हाफ एरिया इन दिखा रहे हैं और बाकी एरिया आउट दिखा रहे हैं। तो अगर तो ये जगह अभी भी मौजूद है तो ये कब लोगों को ये वाले मसले आप सॉल्व करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये वाले मसले सॉल्व हों और लोग जो दर बदर घूम रहे हैं वो घूमना बंद करें। इसी में अब मैं बात करूं 38 की, तो 38 और 39% की जो जगह थी मैप के मुताबिक जो सबसे पहले आया वो 39 का जगह पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल के बाहर कर दी गई। लेकिन उसके बाद देखा गया बैरियर ग्रीन्स की जो जगह लगाई वो सेम एज इट इज़ प्रेजेंट 39 वाले एरिया में ही, अगर आप मैप में भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है तो ये सेम वही एरिया है। सैटेलाइट व्यू भी यही बताता है कि 38 के बिल्कुल पीछे बैरियर ग्रीन्स है, जबकि प्रेजेंट 39 भी 38 के बराबर में था। तो 39 वालों को बाउंड्री वॉल से बाहर करके नई कटिंग करके वहाँ पर 75 गज के प्लॉट्स एलोकेट कर दिए गए। और सेम चीज़ 47 में भी यही काम किया गया कि पहले बाउंड्री वॉल के बाहर दिखाया गया एरिया, फिर उसके बाद उस बाउंड्री को हटा के अब वापस से उसी एरिया पे उन लोगों को देने के बजाय न्यू कटिंग करके नई डील दी जा रही है। तो इन सब बातों में आपकी तरफ से जो एक काम था, इनिशिएटिव था कि जो लोग बाउंड्री वॉल के बाहर हैं उन सबको नंबर्स मिले, लेकिन उसमें भी लूप होल ऐसा मौजूद था कि आज भी लोग जब ये नंबर्स एलोकेट हो रहे थे तो मैनेजमेंट की तरफ से, अपर मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नीचे लूप होल ऐसा था कि लोग 25-25 लाख रुपए लेके, चाहे आप 33 में नंबर लगवाएं, 43 में लगवाएं, आप चाहे 47 में आपको चाहिए, 27 में आपको चाहिए, 25-25 लाख रुपए लोग लेके नीचे की मैनेजमेंट के थ्रू लोग वहाँ पर नंबर लगवा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका प्रोसेस लेंदी कर गया कि आप आइए अपनी तस्वीर खिंचवाइए और ये कीजिए और वो कीजिए। तो उसमें लोगों को अक्सर नहीं पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है ये नंबर लगने की मतलब नया नंबर लगेगा या मुझे ऐसे ही बुला के तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये किया गया है। तो एक तरीके कार तो सिंपल ये भी था कि जैसे आपने 61, 62, 63 के जो लोगों के नंबर्स एलोकेट किए थे, उसी तरीके से इन लोगों के भी खामोशी के साथ नंबर चेंज हो जाते तो ये सब नौबत जो मार्केट के अंदर जिन लोगों ने 5-5, 6-6 साल फाइलों को होल्ड किया, उन लोगों को प्रॉफिट होने के बजाय जो एक ब्रोकर था, जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है कि उस ब्रोकर ने 40-40 लाख, 45-45 लाख रुपए का नफ़ा कमा लिया सिर्फ इस बात के ऊपर कि कस्टमर को पूरे पैसे देके जो उसने पे किए थे बाहर कर दिया। और क्योंकि कस्टमर सेल आउट कर चुका था तो वो ब्रोकर ने नीचे की मैनेजमेंट से सेटिंग करके उस फाइल पे नंबर लगवाया। जैसे ही नंबर पे फाइल लगा और उसी टाइम आप देखें मेजॉरिटी जिन जिन नंबर्स पे नंबर लगा है, जिन फाइल्स पे न्यू नंबर लगा है, वो सारी अभी इस टाइम सेल आउट हो रही है मार्केट में कि 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन की पेमेंट टाइम के ऊपर मेजॉरिटी रीसेल के ऊपर वही फाइल्स हैं। तो इसका तो एक तरीक़ेकार सिंपल ये भी हो सकता था कि आप उन फाइल्स को ब्लॉक कर देते कि भाई, ताकि कस्टमर को जो एंड यूज़र है उसको बेनिफिट हो, जो ब्रोकर हजरात हैं और जो नीचे का स्टाफ है वो लूप होल ढूंढता है और वो बेनिफिट गेन कर देता है, जो कि हमारे लिए तकलीफ़ दे का बाइस होता है, क्योंकि लोग जितनी मेहनत से पैसे कमा कर ये सब चीज़ें करते हैं हमें दुख होता है। और जब आप लोगों को बददुआएं मिलती है तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे से एज अ बैंकर आपको कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से खड़े होकर जब आइकॉन में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मलिक रियाज ने तो एक ख्वाब देखा था लेकिन उसको जो तकमील तक पहुँचाया वो आपकी एफ़र्ट से ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होते हुए ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो एक अच्छी चीज़ है, जो काम हुआ है, उस काम होने पे अगर कोई गालियां दे तो हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इस सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 सोसाइटी है, जिसका हम लोगों को रेफरेंस दे सकते हैं कि इस जैसी सोसाइटी कहीं बना के तो कोई दिखाए, उस सोसाइटी में अगर आपको कोई गालियाँ दे हमें तकलीफ़ होती है, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। हम आपके खैर ख्वाह हैं, इसलिए हम तो अच्छी बात हमेशा करने के लिए आगे रहते हैं। इन चंद करोड़ों के लिए कस्टमर भी ख्वार हो रहा है और आपको भी गालियां पड़ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है पेमेंट्स की बहुत सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन आप अगर इन मामलात को जल्द से जल्द हल कर दें, मैं यकीन दिलाता हूं कि इस जैसी सोसाइटी, खैर मेरे बोलने से क्या होता है, लेकिन ये सोसाइटी नंबर 1 सोसाइटी है पाकिस्तान की। आप इन मसलों को जल्द से जल्द सॉल्व करें। और एक और चीज़ मैं लास्ट में सिर्फ बताता जाऊं कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से अभी पेपरलेस आप लोगों ने सिस्टम को करने की कोशिश की है,
जितना पेपरलेस की तरफ गया है, जैसे कि एक कंप्लीशन डिपार्टमेंट हो गया, एनओसी वाला डिपार्टमेंट हो गया, उतनी ज़्यादा करप्शन लोग, जो मार्केट में एक न्यूज़ है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले तो सिंध गवर्नमेंट की तरह आप काम कर रहे हैं कि पैसे दोगे तो काम होगा। एक तरफ अच्छाई के लिए काम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कस्टमर को ख्वार कराया जाता है कि अप्रूवल के लिए गया हुआ है, आपको बताते हैं उठ जाओ लेट जाओ, वही नीचे वाला स्टाफ कह रहा हो तो सर लाओ पैसे दो अभी काम कराता हूँ। तो अगर इस तरह के इनिशिएटिव हैं तो कम से कम कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि उस एम्प्लॉय का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर कहीं अप्रूवल में है तो सबको पता हो कि भाई इस बंदे ने केस रोक के बैठा हुआ है, आप हमें ना बताएं। अपने पास इंटरनल सिस्टम होना चाहिए कि अप्रूवल किसने कौन सबसे ज़्यादा रोक के बैठता है, ताकि उसके ऊपर अकाउंटेबल किया जाए कि आप सबसे ज़्यादा क्यों अप्रूवल रोक के बैठते हैं अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो एंड में मैं आप सबको, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको 14 अगस्त मुबारकबाद पेश करता हूं और सबको कहता हूं कि आप लोग मेरे नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक का चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम वेबसाइट लॉन्च करने लगे हैं जिसमें ओवरसीज़ क्लाइंट या जितने भी लोग हैं वो सब उस पोर्टल पे आकर भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।